हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सी कक्षा में। गाइस, आज की जो हम जो क्लास है हमारी, वो टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे कि ऊपर दिख ही रहा है। एंड बिना समय गवाए हम अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। कई जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, यानी कि लीवर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है। भोर का जो तारा कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। गाइस, जो पानी का रासायनिक सूत्र है वो तो नॉर्मल सा है, आपको पता ही होगा, वो है H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो माना जाता है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। एंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है गाइस वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। गाइस, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो आइजैक न्यूटन, यानी कि न्यूटन साहब ने दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी को माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर 11 का हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कोशिका का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस है वो ऑप्शन नंबर सी, 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे चाहो तो आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भांकड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर। भांकड़ा नांगल जो बांध है वो सतलुज नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत में गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है। भारत में जो गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है वो मधुमेह है, यानी कि डायबिटीज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गाइस, जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 18, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, 13 अप्रैल 1919। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत दुखद घटना भी एक। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विटामिन
शी का रासायनिक नाम क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो एस्कर्बिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर वी में दे रखा है एस्कर्बिक एसिड। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? 21 का जो राइट आंसर है अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य यानी कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 206 हड्डियां होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 का वी ओडिशा में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? 24 का जो ऑप्शन नंबर आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी। ध्वनि की तीव्रता वो डेसिबल में मापी जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बृहस्पति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो राइट आंसर है वी केरल का। कथकली केरल का लोक नृत्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पीतल किन दो धातुओं का पीतल यानी कि ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो ऑप्शन नंबर वी यानी कि गंगा है। गंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसलिए आप नोट कर लीजिएगा इसे भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 31, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? 31 का जो राइट आंसर है वो है वी, जाइलम के द्वारा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऋग्वेद में यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। गायत्री मंत्र जो है गाइस वो ऋग्वेद में मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 35 है हमारा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिस्मोग्राफ कहते हैं, राइट आंसर बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण की मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम यानी कि 37, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 37 का है वो है ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। कहीं जब जंग लग जाती है तो लोहे का वजन भी बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 38 का है जो वो है असम में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा राइट आंसर है वो है वी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है जिसमें दे रखा है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है?
भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? क्वेश्चन नंबर जो 40 है हमारा उसका वी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में होता है एंड इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। एंड गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो 42 का जो राइट आंसर है वो है वी, यानी कि 72 बार। एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी 1951 में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? 44 का जो राइट आंसर है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें कि दे रखा है 45। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रथ यात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है उसका राइट आंसर है पुरी, यानी कि ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्त की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का वी है गैल्वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इसलिए गाइस आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है वी, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वायुमंडल दाब मापने के लिए जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 50 एंड लास्ट है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो गाइस वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, इसलिए गाइस इसे आवश्यक रूप से नोट कर लीजिएगा। एंड क्लास आपको कैसी लगी? मैंने आपको 50 क्वेश्चंस के बारे में बताया है। अगर एक भी क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कक्षा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना। एंड इसी तरह की कक्षा या वीडियोस या हेल्पफुल टिप्स या इस तरह की क्लास या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।